विक्रम बेताल की तीसरी कहानी शीर्षक न्याय की असली परख। प्रारंभ दृश्य। अंधेरी रात, सन्नाटा। श्मशान की राहों में विक्रमादित्य फिर बेताल को पीठ पर उठाए चले जा रहे थे। बेताल हंसा। राजन, तुम न थकते हो न रुकते हो। चलो एक और कहानी सुनो, लेकिन नियम मत भूलो। उत्तर जानते हुए भी चुप रहे तो सिर फट जाएगा। राजा ने शांत स्वर में कहा, कहानी कहो बेताल। कहानी। न्याय की असली परख बहुत समय पहले की बात है। उज्जयिनी राज्य में एक राजा धर्मराज का शासन था। वह न्यायप्रिय, दयालु और बुद्धिमान था। उनके न्याय की दूर दूर तक चर्चा थी। एक दिन दरबार में 3 व्यक्ति एक साथ उपस्थित हुए, एक वृद्ध ब्राह्मण, एक व्यापारी और एक सैनिक। तीनों ने एक ही स्त्री को अपनी पत्नी बताया। राजा चौंका। तीनों के पास प्रमाण भी थे। ब्राह्मण ने कहा, यह मेरी पत्नी है, मैंने इसके साथ 7 फेरे लिए थे। व्यापारी बोला, मैंने इसे आभूषण दिए, इसके माता पिता से विवाह तय किया। सैनिक बोला, मैंने इसकी जान बचाई थी और तभी से यह मेरे साथ रह रही है। राजा धर्मराज असमंजस में पड़ गया। स्त्री से पूछा गया, लेकिन वह स्तब्ध खड़ी रही, मौन। अब समस्या यह थी कि इनमें से कौन उस स्त्री का असली पति था। राजा ने तीनों से कहा, मैं निर्णय कल दूंगा, सभी अपना पक्ष फिर से सोच लें। रात को राजा ने भेष बदलकर नगर में भ्रमण किया। उसी स्त्री के घर के पास से गुजरते समय उसे स्त्री की सिसकियां सुनाई दी। वह अपने आप से कह रही थी, काश मैं कुछ बोल पाती। ब्राह्मण से मेरा विवाह हुआ था, पर वह लालची था। व्यापारी ने मुझसे सौदा किया, लेकिन मैं केवल सैनिक को चाहती हूं, जिसने मेरी रक्षा की और बिना किसी लालच के मुझे अपनाया। राजा समझ गया सत्य क्या है। अगले दिन दरबार में राजा ने घोषणा की, इस स्त्री का पति वह है जिसने न इसके शरीर पर अधिकार जताया, न धन से इसे बांधना चाहा, बल्कि इसकी रक्षा की और प्रेम किया। यह सैनिक ही इसका सच्चा पति है। सभी स्तब्ध थे, पर निर्णय में सच्चाई झलक रही थी। बेताल का प्रश्न। बेताल बोला, राजा विक्रम, बताओ, धर्मराज ने सही निर्णय दिया या भावनाओं में बह गए? विक्रम का उत्तर। विक्रम बोले, बेताल, राजा धर्मराज ने न्याय किया, केवल विधि अनुसार नहीं, बल्कि सत्य के आधार पर। न्याय वही होता है जिसमें केवल सबूत नहीं, आत्मा की आवाज भी सुनी जाए। बेताल हंस पड़ा। हाँ हाँ हाँ, फिर बता दिया सही उत्तर, लेकिन अब मैं फिर उड़ चला। वह फिर पेड़ की ओर उड़ गया और विक्रम फिर चुपचाप उसके पीछे बढ़ चला। तो दोस्तों, यह थी विक्रम बेताल की तीसरी कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी? आपके हिसाब से धर्मराज ने सही निर्णय दिया या भावनाओं में बह गए? आप अपनी व्यक्तिगत राय कमेंट बॉक्स में लिखें। साथ ही कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा आने वाली अगली कहानी को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन करें, जिससे विक्रम बेताल की सभी 25 कहानियां आप तक पहुंच सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।